और सूत्रों से बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किले में ब्लास्ट करना चाहता था उमर। सूत्र ये बता रहे हैं कार के पीछे वाली सीट पर विस्फोटक रखा हुआ था। लाल किला बंद होने के कारण सड़क पर ही निकल पड़ा। लाल किला बंद होने के कारण सड़क पर ही उमर ने ब्लास्ट कर दिया। क्या ये माना जाए कि लाल किला बंद होने की वजह से सड़क पर ब्लास्ट किया या फिर प्लानिंग कुछ और थी? क्योंकि पहले ये प्लानिंग थी कि लाल किले के भीतर ब्लास्ट किया जाएगा, लेकिन सोमवार को लाल किला बंद था, इसलिए सड़क पर ही गाड़ी लेकर निकल गया और अचानक गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। क्या इस गाड़ी को कहीं दूसरी सुरक्षित जगह लेकर जाया जाना था और वापस दोबारा जब लाल किला खुलता तब ब्लास्ट करना था, या अचानक ये ब्लास्ट हो गया? जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, क्या माना जाए कि अचानक ये ब्लास्ट हुआ या प्लानिंग के तहत लाल किले में नहीं ब्लास्ट कर पाए तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट कर दिया? बिल्कुल, देखिए हर किसी के जहन में ये सवाल था और सवाल इसलिए भी लाजमी क्योंकि लाल किले की सुनहरी मस्जिद पार्किंग में आखिरकार 3 घंटे तक उमर क्या कर रहा था। अब जो इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं और जो आसपास के जितने भी मोबाइल टावर है उनके डाटा को खंगाला जा रहा है, तो एक जो थ्योरी है वो ये भी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि सोमवार को लाल किला बंद होता है। अमूमन जिस पार्किंग में उमर ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी वो पार्किंग खचाखच भरी रहती है। लाल किले में आने वाले ज्यादातर यानी कि 70% लोगों की गाड़ी उसी पार्किंग में जाकर खड़ी होती है क्योंकि वो लाल किले के बेहद आउटर में है और रिंग रोड को बिल्कुल कनेक्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन और जांच में ये निकलकर सामने आया कि उसकी प्लानिंग थी कि वो उस पार्किंग के अंदर धमाका करे, लेकिन पार्किंग पूरे तरीके से खाली थी और यही वजह थी कि वो 3 घंटे तक इस बात को लेकर सोचता रहा कि अब उसको अगला कदम क्या करना है। आप पूरी टाइमलाइन को देखिए, 3:19 पर उस पार्किंग के अंदर उमर सफेद रंग की i20 कार लेकर दाखिल होता है। 6:22 पर वो पार्किंग से बाहर निकलता है। 3 घंटे उस पार्किंग में रहा, लेकिन उस पार्किंग से ये जो स्पॉट आप यहां पर देख रहे हैं जहां पर धमाका हुआ, यहां पर पहुंचने में महज 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जो ब्लास्ट होता है वो 6:55 में होता है। तो आखिरकार आधा घंटे का समय क्यों लगा? और यही वजह है कि दरियागंज वो गया, अरुणाचल वाली रोड पे वो गया, उसके अलावा पीछे जो रिंग रोड है उस तरफ वो गया। हनुमान मंदिर जो कि दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर कश्मीरी गेट पर है, उसके सामने से उसकी गाड़ी गुजरी। तो क्या वो उस जगह का चयन कर रहा था जहां पर भीड़ सबसे ज्यादा हो? और आखिरकार वो गाड़ी इसी रेड लाइट पर पहुंचती है और ये रेड लाइट इस इलाके का सबसे व्यस्त इलाका है क्योंकि मंदिर पास में है, गुरुद्वारा पास में है, जैन मंदिर पास में है, लाल किला पास में है और सबसे बड़ी बात कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो कि चांदनी चौक वो भी यहीं पर ही है। तो इससे ज्यादा क्राउडेड इलाका कहीं नहीं था और यही कारण है कि तमाम जो जांच एजेंसी है उमर की 10 तारीख की तमाम गतिविधियों को एनालाइज कर रही है। वापस एक और बड़ी खबर बता दो, उसके बाद आपसे उस पर भी आगे अपडेट लेंगे। बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सबसे बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। यूपी, एसटीएफ, एनआईए और दिल्ली की स्पेशल टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद है और वहां सबसे बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ देर पहले कोमल ने तस्वीर भी दिखाई कि लगातार पुलिस की गाड़ियां वहां से जा रही हैं। पुलिस की गाड़ियां वहां भीतर जा रही हैं। एक ट्रक के अंदर गई थी, उसके ट्रक भी अंदर गई थी, जिसके बाद ट्रक जब बाहर निकला तो वो कवर्ड था पीछे से। सूत्रों के अनुसार यूनिवर्सिटी से 7 लोगों को पूछताछ के लिए अपने साथ पुलिस लेकर गई है, एजेंसी लेकर गई है। जो स्पेशल टीमें लगातार वहां पर मौजूद हैं वो कुछ लोगों को अपने साथ यूनिवर्सिटी से लेकर गई हैं। कोमल हमारे साथ जुड़ी हैं। कोमल, क्या पूरी तरह से बढ़ गई है और बैक टू बैक देखिए ये इतनी सारी गाड़ियां वो निकली है। ये चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी थी और माना जा रहा है कि देखिए यहाँ पे जो है हरियाणा एसटीएफ की बात करें, संभावना जताई जा रही है कि यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इसी के साथ साथ एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई थी और ऐसे में देखिए यहाँ पे हलचल बढ़ गई है। यानी 4 गाड़ियाँ अभी निकली है, 8 गाड़ियाँ कुल अंदर गई थी, एक ट्रक अंदर गया था। ट्रक देखिए जब पहले अंदर गया तो पीछे का हिस्सा जो है वो खुला होता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रक यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है और पीछे का जो हिस्सा है वो ढका होता है। और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार करीब यूनिवर्सिटी के 7 स्टूडेंट्स को, जिसमें कि कुछ स्टाफ भी मौजूद है, उन्हें पुलिस जो है अपने साथ लेकर के गई है। अब उनसे पूछताछ पुलिस करेगी। पूछताछ बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन अभी भी पुलिस की जो 4 गाड़ियां हैं वो अंदर मौजूद है। अभी 4 गाड़ियां जो है वो निकली है, बोलेरो निकली है और ऐसे में देखिए अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो पुलिस की जो 4 गाड़ियां हैं वो तो अंदर पूछताछ कर रही है, बहुत अहम खुलासे उस पूछताछ में होंगे। जिन लोगों को पुलिस लेकर के गई है उसमें बहुत अहम खुलासे होंगे, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की ही बात करें। लेकिन इस बीच यहाँ पे हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है और यहाँ से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पुलिस जो है यहाँ पे लगातार जांच करने के लिए पहुंच रही है। यहाँ की जांच बेहद ही
भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ की जांच जो है अब यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ के अगर स्टाफ की बात करें, जिनके साथ मुजम्मिल हो, उमर हो, शाहीन हो, उनके साथ जो है अक्सर घुमा करती थी, कैंटीन में दिखाया जाया करती थी या फिर हॉस्टल, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 रूम नंबर 13 में उमर और मुजम्मिल एक साथ रहा करते थे। जहाँ से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उन्होंने उसी रूम में रह करके ये पूरी जो घटना है, किस तरह से आतंकवादी हमले को अंजाम देना है, इसकी पूरी कहानी रची थी और ऐसे में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पुलिस जो है उस कमरे में भी पहुंची थी। वहाँ से भी देखिए जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कई अहम दस्तावेज जो है वो भी यहाँ पे जो लोकल यूनिट्स है या फिर पुलिस की बात करें या STF की टीम की बात करें, उनके हाथों में लगी है, जो कि इस पूरे ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने में भी बहुत मददगार होगी कि आखिर और कहाँ प्लान था। और यूनिवर्सिटी से ही, क्योंकि देखिए एक के बाद एक यानी 3 डॉक्टर्स जो है वो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होते हैं, आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त होते हैं। तो ऐसे में लगातार यहाँ के स्टूडेंट्स पर भी जो शिकंजा है वो कसता चला जा रहा है, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके साथ अक्सर जो है उमर की बात हो जाए, मुजम्मिल की बात हो जाए या शाहीन की बात हो जाए नजर आया करते थे। हलचल बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से देखिए ये एक बयान जारी किया गया है, इसमें यह भी लिखा है कि 2 स्टूडेंट को डिटेन किया गया है जिससे पुलिस पूछताछ करी है। यानी शाहीन और मुजम्मिल के बारे में तो लिखा है, लेकिन उमर के बारे में फिलहाल कुछ भी जो बयान जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बात करें तो देखिए सांत्वना जो है वो कॉलेज प्रशासन ने व्यक्त की है, लेकिन 2 ही स्टूडेंट का जिक्र किया है। जबकि शाहीन की बात करें, मुजम्मिल की बात करें, उमर की बात करें, तीनों ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी के होते हैं। तो ऐसे में देखिए 2 यूनिवर्सिटी का तो जिक्र, 2 स्टूडेंट का तो माफ़ कीजिएगा जिक्र किया, उमर का कोई जिक्र अभी नहीं हुआ है। और ऐसे में देखिए अब जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से अगला स्टेटमेंट क्या कुछ आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो जांच एजेंसी है और जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जांच बहुत ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि पहले यानी बीते दिन जो है 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें 7 रेसिडेंट डॉक्टर जो थे वो थे और 13 मतलब 6 स्टूडेंट्स और 7 रेसिडेंट, यानी कुल मिलाकर के 13 लोगों को हिरासत में लिया गया था, डिटेन किया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। और अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए 7 जो लोग हैं उसमें स्टाफ भी है और कुछ स्टूडेंट्स भी है जिनके साथ अक्सर मुजम्मिल, उमर, शाहीन नजर आते थे। उनको पुलिस जो है पूछताछ के लिए लेके गई है और पीछे का जो हिस्से का जो पर्दा है ट्रक का उसे पूरी तरह से उन्होंने ढक दिया था। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर ये कौन लोग हैं और कितने बड़े राज जो है ये उगल सकते हैं, क्योंकि जाहिर है शाहीन से जब अभी पूछताछ हुई है उसने कई बड़े और अहम और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना था, इनका जो टारगेट था वो धार्मिक स्थल थे। और सूत्रों से बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किले में ब्लास्ट करना चाहता था उमर। सूत्र ये बता रहे हैं कार के पीछे वाली सीट पर विस्फोटक रखा हुआ था। लाल किला बंद होने के कारण सड़क पर ही निकल पड़ा। लाल किला बंद होने के कारण सड़क पर ही उमर ने ब्लास्ट कर दिया। क्या ये माना जाए कि लाल किला बंद होने की वजह से सड़क पर ब्लास्ट किया या फिर प्लानिंग कुछ और थी? क्योंकि पहले ये प्लानिंग थी कि लाल किले के भीतर ब्लास्ट किया जाएगा, लेकिन सोमवार को लाल किला बंद था, इसलिए सड़क पर ही गाड़ी लेकर निकल गया और अचानक गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। क्या इस गाड़ी को कहीं दूसरी सुरक्षित जगह लेकर जाया जाना था और वापस दोबारा जब लाल किला खुलता तब ब्लास्ट करना था, या अचानक ये ब्लास्ट हो गया? जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, क्या माना जाए कि अचानक ये ब्लास्ट हुआ या प्लानिंग के तहत लाल किले में नहीं ब्लास्ट कर पाए तो भीड़भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट कर दिया? बिल्कुल, देखिए हर किसी के जहन में ये सवाल था और सवाल इसलिए भी लाजमी क्योंकि लाल किले की सुनहरी मस्जिद पार्किंग में आखिरकार 3 घंटे तक उमर क्या कर रहा था। अब जो इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं और जो आसपास के जितने भी मोबाइल टावर है उनके डाटा को खंगाला जा रहा है, तो एक जो थ्योरी है वो ये भी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि सोमवार को लाल किला बंद होता है। अमूमन जिस पार्किंग में उमर ने अपनी गाड़ी खड़ी की थी वो पार्किंग खचाखच भरी रहती है। लाल किले में आने वाले ज्यादातर यानी कि 70% लोगों की गाड़ी उसी पार्किंग में जाकर खड़ी होती है क्योंकि वो लाल किले के बेहद आउटर में है और रिंग रोड को बिल्कुल कनेक्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन और जांच में ये निकलकर सामने आया कि उसकी प्लानिंग थी कि वो उस पार्किंग के अंदर धमाका करे, लेकिन पार्किंग पूरे तरीके से खाली थी और यही वजह थी कि वो 3 घंटे तक इस बात को लेकर सोचता रहा कि अब उसको अगला कदम क्या करना है। आप पूरी टाइमलाइन को देखिए, 3:19 पर उस पार्किंग के अंदर उमर सफेद रंग की i20 कार लेकर दाखिल होता है। 6:22 पर वो पार्किंग से बाहर निकलता है। 3 घंटे उस पार्किंग में रहा, लेकिन उस पार्किंग से ये जो
जो स्पॉट आप यहाँ पर देख रहे हैं जहां पर धमाका हुआ, यहाँ पर पहुंचने में महज 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जो ब्लास्ट होता है वो 6:55 में होता है। तो आखिरकार आधा घंटे का समय क्यों लगा? और यही वजह है कि दरियागंज वो गया, अरुणाचल वाली रोड पे वो गया, उसके अलावा पीछे जो रिंग रोड है उस तरफ वो गया, हनुमान मंदिर जो कि दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर कश्मीरी गेट पर है उसके सामने से उसकी गाड़ी गुजरी। तो क्या वो उस जगह का चयन कर रहा था जहां पर भीड़ सबसे ज्यादा हो, और आखिरकार वो गाड़ी इसी रेड लाइट पर पहुंचती है। और ये रेड लाइट इस इलाके का सबसे व्यस्त इलाका है, क्योंकि मंदिर पास में है, गुरुद्वारा पास में है, जैन मंदिर पास में है, लाल किला पास में है, और सबसे बड़ी बात कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो कि चांदनी चौक वो भी यहीं पर ही है।